ईद उल फितर के इस ख़ास मौके पर आज हम पाकिस्तान कौमी हॉकी टीम के स्टार खिलाड़ियों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। अब आपको लेकर चलते हैं जिंदा दिलों के शहर लाहौर, जहां वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के मिडफील्डर मोइन शकील साहब। खुशामदीद कहेंगे मोइन आपको और ईद के इस पुरमसरत मौके पर सबसे पहले आपको मुबारकबाद देंगे। बताएं कैसे हैं, कैसी गुजरी आपकी ईद? अस्सलाम वालेकुम यहिया भाई, बहुत शुक्रिया पहले तो कि आपने हमें शो में मदऊ किया, और दूसरा ईद जो सी है आपको पता है कि खुशियों का त्यौहार है और वो घर वालों के साथ गुजारना एक बड़ा अच्छा लगता है। और एज अ हॉकी प्लेयर मैं आपको बताता चलूं कि काफ़ी देर से ईद हम आउट ऑफ कंट्री गुजारते हैं, एज अ मैचेस लीग्स के लिए जाते हैं, तो घर वालों के साथ बहुत देर हो जाती है कि उनके साथ मुलाकात नहीं होती है ईद के ऊपर ऐसे त्योहारों पे। मगर इस साल ईद घर वालों के साथ मनाने में बहुत खुशी हुई। तो मोइन भाई ये बताइएगा कि वैसे तो हॉकी के खिलाड़ियों का हाथ जो है बड़ा तंग रहता है और पैसे के मामला जो हैं बड़े गड़बड़ हैं, लेकिन ये जो ईद के मौके होते हैं इस पर खुली शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग करने का शौक़ है, क्या करते हैं? यही भाई, ये आपको पता है साल में एक दफा आता है, रमजान है, फिर रमजान के बाद जब खुशियों का मौका आता है तो इधर तो फिर आपको पता है, और ऊपर से एज अ लाहौरी और जिंदा लाहौर के शहर में हम रह रहे हैं, और वहाँ अगर ऐसा कुछ ना करें तो फिर तब तो खुली शॉपिंग करते हैं। और फिर हाथ उसमें फिर हॉकी को नहीं देखा जाता है, फिर जब खुशी का मौका आता है तो फिर खुशी खुल के मनाते हैं। तो ये आपने कहा जिंदा दिलों का शहर है लाहौर, और खाबे भी बड़े चलते हैं, तो ये फिटनेस का कैसा ख्याल रखते हैं? क्योंकि ईद के ऊपर तो ये सारी फिटनेस इधर उधर चली जाती होगी। ये ईद के एक दो दिन ही चीट डे कर लेते हैं, तो तब फिर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, मगर उसके बाद फिर एज अ रूटीन दोबारा वापस आ जाते हैं। तो वैसे तो आप लोग हॉकी टीम के साथ जाते हैं तो घूमते ही रहते हैं। ये जो लोग सोचते हैं कि यार ऑस्ट्रेलिया चले गए, अर्जेंटीना चले गए, इंग्लैंड चले गए, साउथ अफ्रीका चले गए, स्पेन चले गए, बड़े मज़े हैं आपके, तो शॉपिंग वॉपिंग करते हैं दोस्तों के लिए, वहाँ से फरमाइशें पूरी करते हैं? फरमाइशें या भाई, फरमाइशें तो काफी दोस्तों की पूरी कर भी देते हैं, मगर एज अ टीम के साथ जब जाते हैं तब थोड़ा सा सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि एज अ टीम गई होती है। मगर जब लीग्स के लिए जाते हैं तो जितनी भी फरमाइशें होती हैं दोस्तों की वो फिर सारी पूरी कर देते हैं। अच्छा मोइन, आज ईद का दिन है और हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। FIH हॉकी वर्ल्ड कप के लिए 8 साल बाद पाकिस्तान हॉकी टीम ने क्वालिफाई किया है, तो अब पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ियों को भी लोग जो है वो रिकग्नाइज़ करने लगे हैं, अप्रिशिएट करने लगे हैं, तो कैसा फील करते हैं? बड़ा प्राउड मोमेंट फील होता है कि लोग पहचानने लग गए हैं हॉकी प्लेयर्स को, बाय फेस पहचानने लग गए हैं, बाय नेम जानने लग गए हैं। और ये काफी देर बाद, और दूसरा आपने जैसे वर्ल्ड कप क्वालिफाई की बात की है कि 8 साल बाद हॉकी वापस वर्ल्ड कप में आई है, तो एक ये बहुत प्राउड मोमेंट था कि टीम के लिए। और ये भी एक ईद के त्योहार जैसा ही था जब हमने क्वालिफाई किया वर्ल्ड कप के लिए, तो ये भी हमारे लिए एक ईद का ही मौका था, क्योंकि 8 साल के बाद हॉकी को वापस उस ट्रैक पे देखा जाएगा जहां पाकिस्तान की टीम एक दफा वर्ल्ड चैंपियन होती थी। मोइन, ज़रा खेल से हटकर बात कर लेते हैं। आपने जिस तरह कहा कि जिंदा दिलों के शहर लाहौर के आप जो है वो खिलाड़ी हैं, और आपने कहा कि खानों का भी शौक़ है, शॉपिंग का भी शौक़ है, ये बताएं कि हॉकी से हटकर क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? मूवीज़ देखते हैं, गाने सुनते हैं, क्या करते हैं? हॉकी से हटके मेरा जो शौक है, मैं तो ड्राइंग करता हूँ ज़रा ज़्यादा, अच्छा। तो ड्राइंग वगैरह जी मैं ड्राइंग्स कर लेता हूँ। तो दूसरा ये है कि फ्री टाइम में घर वालों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ, क्योंकि उनके साथ टाइम बहुत कम स्पेंड होता तो है। ये ड्राइंग जो करते हैं आप, उसमें क्या हम बनाते हैं आप? मैं लाइव स्केचिंग ही करता हूँ कि अगर जो हो जाए, कि जो लाइव देखा होता है तो वही देख के बना लेता हूँ, या फिर मैं पोर्ट्रेट में ही कर लेता हूँ। मुझे इतना ज़्यादा शौक नहीं है, मगर फ्री टाइम में मुझे, जब मैं स्कूल टाइम में था तो मुझे शौक था कि मैं ड्राइंग्स करूँ। फिर मैं वाटर पेंट के साथ बहुत करता था, कलर मार्कर्स के साथ बहुत ड्राइंग्स करता था। मगर वो जब मैं हॉकी फील्ड में आया तो उसके बाद फिर वो एक पैशन मेरा जो सा था वो हॉकी था, और वो फिर चीज़ छूट गई। मगर जब फ्री टाइम होता है तो फिर पेंसिल मैं पकड़ लेता हूँ दोबारा, और कुछ ना कुछ फिर बना लेते हैं। चलें मोइन, आपसे मुलाकात होगी तो आपकी स्केचिंग तो देखेंगे, तो ये भी एक बड़ी अच्छी फील्ड है, ये भी एक महारत वाला काम है। तो स्केचिंग को छोड़कर हॉकी की तरफ आना, ये तजुर्बा कैसा रहा?
यही भाई, ये हॉकी मेरी फैमिली गेम है। मेरे दादा, मेरे फादर और बाकी जितने भी मेरे फैमिली मेंबर्स थे वो हॉकी खेलते थे, तो उनको देख के ही मुझे इस चीज़ का शौक हुआ था। पहले मैं ज़्यादा, हमारे ना ग्राउंड उधर बिल्कुल मेरे घर के ना पास है, तो मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। मैं क्रिकेट खेलता था, मगर जब फैमिली को देखा कि सारे हॉकी खेलते हैं तो फिर हॉकी की तरफ ज़्यादा रुझान हो गया। और हॉकी फील्ड में मैं अपनी फैमिली में से पहला इंटरनेशनल हूँ जो पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूँ। अच्छा, आपने क्रिकेट की बात की तो फिर सवाल क्रिकेट का ही आपसे कर लेते हैं। जो मौजूदा पाकिस्तान टीम है उसमें आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? अबरार अहमद, शाहीन शाह अफरीदी या बाबर आजम? या भाई, क्रिकेट की बात तो आपने कर दी है। मैं बहुत छोटा था जब मैं क्रिकेट खेलता था, मगर अब मैं इंडिया पाकिस्तान के अलावा क्रिकेट का कोई मैच देखता नहीं हूँ ज्यादा। अच्छा, तो ये जो अभी जी, T20 वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, देखा? वो भी मैंने थोड़ा सा ही देखा था, उसके बाद मैंने बंद कर दिया था। बंद कर दिया था? कब बंद कर दिया था? जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था या बॉलिंग? मैंने जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था, जब उन्होंने फखर जमान और वो आउट हुए हैं आफ्टर द स्कोर, उन्होंने काफी अच्छी पार्टनरशिप की थी और उसके बाद फिर मैंने मैच बंद कर दिया था। उसके बाद क्योंकि मैं क्रिकेट को ज्यादातर देखता नहीं हूँ, मैं शॉर्ट गेम्स देखता हूँ। मुझे नहीं, फुटबॉल बिल्कुल देखना ठीक है बहुत आपने। पसंद क्रिकेट आप है। देखते नहीं क्योंकि इंडिया वाले मैच में तो फखर खेला ही नहीं था। नहीं, वो एक मैच में खेले मुझे, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे इतना ज्यादा शौक नहीं है। बस एज अ स्टैट्स जो लड़के बता रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, उनसे ही ज्यादातर पता चलता चले है। चले क्रिकेट को रखते हैं साइड में, क्रिकेट हॉकी की तरफ आ जाते हैं जो आपका खेल है जिसमें आप खेलते हैं। कुछ विजुअल्स आपको दिखाते हैं और आपसे पूछते हैं कि इसमें होने क्या वाला है। हमारी टीम ने कुछ वीडियोस निकाली हैं, आपको दिखाते हैं। ज़रा ये वीडियो देखिएगा और फिर बताइएगा कि व्हाट नेक्स्ट क्या है इसमें। जी, हमने यहाँ पॉज कर दिया है। अब आप अपने तजुर्बे की रोशनी में बताइएगा कि ये गोल हो रहा है या नहीं हो रहा। ही गोल हो जाएगा ये। हो जाएगा, ज़रा देखते हैं। नहीं हुआ मोइन भाई, गोल नहीं हुआ। ये चलें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगली वीडियो दिखाते हैं आपको, अगली वीडियो देखिए। इस बार गोल करा रहे नहीं करा रहे आप? अगर तो ये उमर भाई हुए तो एज एक्सपीरियंस ये गोलकीपर को बीट करके गोल कर देंगे, मगर जैसे इनकी पोजीशन है, अगर क्योंकि ये पोल की तरफ देख नहीं रहे हैं, तो इसमें चांसेस बहुत कम है कि गोल होगा। मगर अगर ये उमर भाई हुए एज एक्सपीरियंस, तो वो हमारे कैप्टन भी रहे हैं, तो एज एक्सपीरियंस आई थिंक वो गोल कर सकते। चलें, अब देखते हैं होगा या नहीं होगा। दिखाइए जी। क्या बात है मोइन शकील साहब आपकी। आपने कहा कि उमर भाई आपके कैप्टन भी रहे, एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, मुश्किल जगह पर थे, लेकिन वहाँ से भी उन्होंने गेंद को गोल में डाल दिया। चलें मोइन भाई, इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ईद के इस पुरमसरर मौके पर अपने चाहने वालों को, हॉकी लवर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि इस ईद के मौके पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली के साथ गुजारें, अपनी फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि ये ईद का मौका ऐसा है कि आप की गेट टू गैदरिंग अपने कजन्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ इतनी अच्छी हो जाती है। और ये 3 दिन क्योंकि सबको छुट्टी होती है और आप बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, आपकी पुरानी बातें खुलती हैं, बचपन की सारी यादें जो उनसी हैं वो फिर दोबारा ताज़ा होती हैं। और दूसरा, इस ईद के मौके पर सबसे अच्छी ये बात लगती है कि जब आपसे ईदी मांगते हैं, जो आप छोटे हैं, और आप फिर जब अपने चाचुओं से, अपनी फैमिली से, अपनी दादी से, अपनी मदर से, फादर से आप जब ईदी मांगते हैं, वो एक बड़ा अच्छा मोमेंट लगता है कि आपको काफी खुशी होती है। तो अभी आपने ईदी दी है या ईदी ली है? अब ये टाइम आ गया, ये भाई अब ईदी देने का टाइम आ गया, अब लेने वाला चला के अब सारों को ईदी देनी पड़ती है। क्या बात है मोइन भाई, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। ईद उल फितर का ये ख़ास प्रोग्राम, पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ी आपकी बातचीत करा रहे हैं। पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ी क्या सोचते हैं